चलो प्रेयर करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे चलो तो सर आज भी पूछो। आज भी बीच बीच में पूछूंगा क्या आइडिया नहीं दीजिए नहीं समझ एन का आगे चलो चलो अभी बातें नहीं 9 चल पीछे बता सीरो कार्बन चलो तो स्टार्ट करते हैं मैथ्स का चैप्टर सर्कल्स। ओके तो सर्कल्स में सबसे पहले देखो सर्कल। चलो अभी क्लास 10 आवाज नहीं, एक दूसरे को पढ़ाना नहीं है और समझाना नहीं है, जितना आए उतना करो। उधर क्लास है अभी 4:30 को ही अभी आएंगे वो लोग, तो वहाँ भी डिस्टर्ब होगा। सो जितना आ रहा है उतना करो, अभी डिस्कशन स्टॉप रखो। ओके डिस्टर्ब होगा अदरवाइज। और क्लास 9 भी अच्छे से ध्यान दो, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ तो सर्कल्स बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं सर्कल्स। तो ओके हमें पता ही है कि इसे सर्कल नहीं कहते हैं। ओके सर्कल किसे कहते हैं? अंडा। ओके गोल। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज 2D और 3D। ये 2D है, और अगर 3D में बोले तो बॉल स्फीयर। यस स्फीयर और बॉल व्हाटएवर। तो ये हमारा सर्कल है, और टर्मिनोलॉजी तुम्हें पता ही है क्या कि उसमें एक सेंटर होता है। ओके सेंटर का नाम देना हो तो CO, जो नाम देना हो दे सकते हैं। और उसकी रेडियस भी होती है जो हर जगह पे सेम होती है। मतलब यहाँ से हर जगह जाओगे तो रेडियस क्या होगी? सेम होगी। तो रेडियस के बारे में तुम्हें पता है, सेंटर से O के बारे में तुम्हें पता है। सेंटर लिख देता हूँ, सेंटर O के बारे में तुम्हें पता है। एक होता है कॉर्ड, ये भी हमने पढ़ लिया था। पता है कॉर्ड मतलब क्या? कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मतलब सरकमफेरेंस नहीं, सरकमफेरेंस मतलब क्या? चलो वो बताओ सर उसका पूरा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस, दैट इज करेक्ट। ओके और एक होता है एरिया। एरिया मतलब अंदर बीच वाला पार्ट। ओके हम बात कर रहे हैं किसकी? कॉर्ड की। तो कॉर्ड मतलब क्या? सर्कल के अंदर तुम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, मतलब कि दैट लाइन के जो दो पॉइंट है, एंड पॉइंट्स, दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे लाई करते होने चाहिए। कोई एक ऐसी लाइन जो सर्कल के अंदर है और उसके जो दोनों एंड पॉइंट्स है वो सर्कल पे लाई करते होने चाहिए। मतलब मैं अगर ऐसा बना दूं कि एक लाइन है तो ये कॉर्ड है, नहीं ये लाइन कॉर्ड नहीं है, क्योंकि उसके दोनों एंड पॉइंट्स जो है वो सर्कल पे लाई नहीं कर रहे। तो अगर सर्कल पे लाई करवाने हो तो मैं इतनी बड़ी लाइन ड्रॉ करूंगा। हाँ तो ये कॉर्ड है, क्योंकि ये लाइन के दोनों पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं। तो सर हम कह सकते हैं ना जो डायमीटर है वो कॉर्ड भी है। यस तो हम बोल सकते हैं कि डायमीटर भी कॉर्ड है और इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ओके मतलब यहाँ सबसे छोटी कॉर्ड होगी, जैसे हमारी अर्थ के पोल की बात करें तो लाइक दैट दिस 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 और फिर इक्वेटर आएगा, दैट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ओके लाइक दैट। तो रेडियस, सेंटर, कॉर्ड, डायमीटर भी हमें पता ही है। आर का डबल डायमीटर। ओके
चलो इतनी सारी चीजें तो हमें पता ही है, आगे बढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ, ये तो डेफिनेशन है, पूछी जाएगी नहीं, फिर भी देख लेते हैं एक बार। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, मतलब एक प्लेन में सारे ही पॉइंट्स का कलेक्शन, विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, सारे के सारे एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे है, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। मतलब ये प्लेन में एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट से एक जैसा डिस्टेंस रखने वाले सारे ही दूसरे पॉइंट्स, मतलब जैसे ये पॉइंट है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये सबका डिस्टेंस सेंटर से सेम है, ये सारे ही पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से सेम है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है उसका जो ग्रुप है उसको हम क्या बोलेंगे? सर्कल। थोड़ा अंडा बन गया है बट सर्कल। ओके, सो कहना क्या चाह रहे हैं कि ये जो पेरीमीटर पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे एक ही डिस्टेंस पे होंगे क्योंकि रेडियस सेम रहती है। ओके, सो दैट इज द सर्कल। देन एक और अभी नेक्स्ट में क्या है, हाँ नेक्स्ट में क्या बोला है कि अगर प्लेन पे हम सर्कल बनाए तो वहां पे एक्चुअली 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सर्कल के अंदर का पार्ट, एक होता है सर्कल के बाहर का पार्ट, एक होता है सर्कल, एक होता है सर्कल, और 3 पार्ट हो गए। मतलब कैसे, जैसे ये मैंने ड्रॉ किया तो ये है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर का पार्ट, ये है इंटीरियर, इंटीरियर तो ये अंदर का पार्ट। ये जो लाइन है सरकमफरेंस वो भी तो है खुद, तो वही खुद है सर्कल, वो भी तो जगह रोकेगा। तो यही है हमारा क्या, सर्कल। एंड दिस इज एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल एंड दिस इज इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। 3 पार्ट्स हो गए। ओके, और ये जो अंदर वाला रीजन है उसे बोलते हैं सर्कुलर रीजन। क्या बोलते हैं? सर्कुलर रीजन। तो सर्कुलर रीजन बोले तो सर्कुलर रीजन किससे बनता है? तो सर्कुलर रीजन 2 चीजों से बनता है, सर्कल और उसके इंटीरियर से बनता है सर्कुलर रीजन। अगर मैं बोलूं कि सर्कुलर रीजन और सर्कल दोनों सेम है, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि सर्कल तो सिर्फ गोल है, पेरीमीटर है सिर्फ, लेकिन सर्कुलर रीजन मतलब पेरीमीटर प्लस उसके अंदर का इंटीरियर। समझे? डीप है, इतना ध्यान में कोई लेगा नहीं। सर्कल मतलब ऐसे गोल बना दिया, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं है। तुम ये गोल बना रहे हो तो ये जो गोल है वो सर्कल है, ये अंदर का पार्ट सर्कल नहीं कहलाया जाएगा। ऐसे जनरली ऐसे कोई न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, लेकिन ये मैथमेटिक्स का बेस है। ओके, कि ये सर्कल नहीं कहलाया जाएगा। तुम बोलोगे सर्कल कहाँ है? ये सर्कल, ये सर्कल नहीं है, सर्कल तो ये है, और ये जो है वो सर्कुलर रीजन है। तो सर्कुलर रीजन मीन सर्कल प्लस उसका इंटीरियर, वो दोनों मिलके सर्कुलर रीजन बनता है। तो अगर कोई पूछे कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ सर्कुलर रीजन, ऐसा पूछते हैं, तो एक्चुअली हम इसके अंदर का ही एरिया निकालते हैं, इंटीरियर का एरिया निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हम मान लेते हैं कि ये जो है सर्कल की जो लाइन की थिकनेस है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, नेग्लिजिबल है, इसलिए हम उसका एरिया नहीं गिनते। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है उसकी थिक, हाँ या ना? हाँ तो ऐसे हाँ या ना? तो दैट इज दी थिंग। ओके, तो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, चलो और आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, ध्यान से समझोगे तो। ओके, नेक्स्ट, अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। एक सर्कल में एक पीस, सर्कल का सिर्फ एक पीस। ओके, तो सपोज ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो इतना जो पीस है सर्कल का उसे क्या बोला जाएगा? एन आर्क। ओके, सिंपल है। सो अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में सर्कल का जो पीस है उसे क्या बोलेंगे हम? आर्क। नेक्स्ट, द लॉन्गर वन इज कॉल्ड द मेजर आर्क एंड द शॉर्टर वन इज कॉल्ड द माइनर आर्क। सपोज यही है, तो इसमें सपोज मैंने 2 आर्क बनाए, ये 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट को कनेक्ट यहां से भी किया जाता है और 2 पॉइंट को कनेक्ट ऐसे बाहर से भी किया जाता है। सो ये जो छोटा वाला आर्क है इसे बोलेंगे माइनर आर्क, और ये जो बड़ा वाला आर्क है उसे बोलेंगे मेजर आर्क। जो बड़ा होगा वो मेजर और जो छोटा होगा वो माइनर। सिंपल है। ओके,
आर्क मतलब 2 पॉइंट, सर्कल के बीच में जो 2 पॉइंट है वहां पे दोनों साइड से बनेगा ना। अब तुम बोलो सपोज ये मेरा सर्कल है, ये मेरा 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है जो आर्क बना रहे हैं, एंड दिस 2 पॉइंट्स आर द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर। दिस 2 पॉइंट्स आर द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर। अब तुम मुझे बताओ ऊपर वाला मेजर है या नीचे वाला मेजर है? दोनों इक्वल है। इक्वल है, तो कोई मेजर कोई माइनर है नहीं। सो अगर बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? बोथ आर इक्वल आर्क्स। नॉट एनीवन इज मेजर आर्क और नॉट एनीवन इज अ माइनर आर्क, बोथ आर इक्वल आर्क। सिंपल। चलो नेक्स्ट, बोथ आर इक्वल आर्क सेमी सर्कल। अच्छा, दोनों अगर इक्वल आर्क है तो वो क्या है? सेमी सर्कल है। वो तो है ही, हमें पता है। जरूरी नहीं है कि 2 इक्वल आर्क होंगे वो सेमी सर्कल है, लेकिन एक ही सर्कल के 2 इक्वल आर्क है देन इट इज अ सेमी सर्कल। एक ही सर्कल के ओके इक्वल आर्क, अगेन वो इक्वल आर्क ऑपोजिट साइड ऑफ द डायमीटर होने चाहिए तो ही इक्वल आर्क। नहीं तो मैं तो बोलूंगा कि ये है तो यहां से यहां लिया तो से ये लेंथ मैंने मान ली कि 100 सेंटीमीटर, और फिर मैं यहां से यहां का माप मेजर कर रहा हूं, ये भी है 100 सेंटीमीटर, तो दोनों इक्वल आर्क ही तो है। सपोज ये A to B है 100 सेंटीमीटर और से C to D, तो C to D भी कितना है? 100 सेंटीमीटर, तो इक्वल आर्क ही है। तो क्या मैं इसको सेमी सर्कल बोल दूं? नहीं बोलेंगे। तो सेमी सर्कल भी कब? जब वो दोनों इक्वल आर्क डायमीटर के ऑपोजिट साइड में हो। ये दोनों डायमीटर के ऑपोजिट साइड में नहीं है। ओके, समझ में आया? ये डायमीटर लो तो देखो, एक ऊपर है और एक ऐसे आधा है। समझ में आया? पक्का? ऐसे इतने लेवल पे नहीं जाएंगे बुक के क्वेश्चन में, बट समझना इंपॉर्टेंट है, 10th में भी आएगा। अंडरस्टूड? ओके, समझ में ना आए तो बता देना। आ रहा है ना? हाँ चलो। सेमी सर्कल। अब एक और बात, क्या? सेगमेंट। तो सेगमेंट में क्या है? सर्कल है, उसमें हमने एक कॉर्ड ड्रॉ की। क्या? कॉर्ड। तो जिस कॉर्ड ड्रॉ की, तो कॉर्ड एंड आर्क वो मिलके बनाते हैं सेगमेंट। कौन? सेगमेंट मतलब सेगमेंट इज इक्वल्स टू कॉर्ड प्लस आर्क। कॉर्ड और आर्क मिलके क्या बनाते हैं? सेगमेंट बनाते हैं। मतलब कि देखो, सबसे पहले मैंने कॉर्ड बनाया, मेरे पास सपोज ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से ये ऊपर वाला आर्क है और नीचे वाला आर्क है। तो चलो मैं आप ऊपर वाला लेता हूं, तो से मेजर आर्क लेता हूं। सो मेजर आर्क दिखाई नहीं दे रहा। हाँ सो मेजर आर्क एंड दी कॉर्ड। तो ये मेजर आर्क और कॉर्ड, तो ये जो रीजन बना इसे बोलेंगे सेगमेंट, लेकिन मेजर सेगमेंट। बोला ना, कॉर्ड एंड आर्क तो सेगमेंट। तो सेगमेंट तो है, लेकिन कौन सा है? मेजर सेगमेंट है। एंड माइनर आर्क और कॉर्ड तो वही वाला। सो ये माइनर आर्क और ये कॉर्ड, तो ये वाला जो रीजन है दैट इज द माइनर सेगमेंट। सिंपल। मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। धीरे धीरे हम टर्मिनोलॉजीज पढ़ा रहे हैं तो समझ में आ रहा है ना। और एक लास्ट वाला है दैट इज द सेक्टर। क्या? सेक्टर। ओके, सो सपोज ये हमारा सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है। 2 रेडियस सेंटर पे एक पर्टिकुलर एंगल बना देंगे। जैसे कि ये एक रेडियस और ये जैसे कि दूसरी रेडियस, दोनों रेडियस ही है, वो सेंटर पे एक एंगल बनाएगी। ओके, तो ये दोनों रेडियस और आर्क, 3 लोग, 2 रेडियस एंड 1 आर्क, ये मिलके जो बनता है वो होता है हमारा सेक्टर। क्या होता है? सेक्टर। 2 रेडियस एंड 1 आर्क। तो 2 रेडियस है, रेडियस तो रेडियस है, उसमें मेजर माइनर नहीं होता, तो सभी इक्वल है।
लेकिन 2 रेडियस के साथ अगर मेजर आर्क है तो वो मेजर सेक्टर, और 2 रेडियस के साथ अगर माइनर आर्क है तो वो माइनर सेक्टर। सिंपल। ये 10th में आएगा इसका यूज, अभी से तुम्हें समझ में आई इसलिए, नहीं तो 10th में तो ये सब क्या है ऐसा ना लगे इसलिए। ओके, तो रेडियस एंड मेजर आर्क will combine and form the major sector, and two radius and the minor arc forms a area that is called as minor sector. Simple. यहाँ तक का सब समझ गए? ओके चलो बस तो खत्म। चलो चैप्टर नहीं रहे, एक्सरसाइज। चलो 10.1 ट्राई टू सॉल्व, ऐसे ही अभी हो जाएगा। पेज नंबर 171। ट्राई टू सॉल्व मतलब अभी तुम बोलो वर्बली, बुक में नहीं करना है। ओह वेरी गुड, बोलो बोलो। The center of a circle lies in interior of the circle. सेंटर, सर्कल का सेंटर कहाँ लाई करता है? इंटीरियर में। ओके गुड। चलो लावण्या नेक्स्ट वन। टिक किया हुआ था। A point whose distance from the center of the circle is greater than its radius lies in exterior of the circle. तो एक्सटीरियर में होगा। देखो पहला वाला तो समझ में पहला वाला तो समझ में आ गया ना। क्या बोल रहे हैं कि सर्कल का सेंटर कहाँ होगा? तो इंटीरियर में होगा। ओके, अब दूसरे में क्या बोल रहे हैं? अ पॉइंट, एक पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than its radius, मतलब कि ये एक मेरा पॉइंट है, इसका डिस्टेंस सेंटर से इसका डिस्टेंस ये जो रेडियस है उससे ज्यादा है, ड्रॉ कर दिया हमने। ओके, फिर लाइज इन कहाँ पे, मतलब कहाँ लाई करेगा वो? तो बाहर है पॉइंट, तो एक्सटीरियर। सिंपल। ओके चलो दिशा नेक्स्ट। The longest chord of a circle is dash of the circle diameter. हाँ, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये छोटी कॉर्ड उससे बड़ी उससे बड़ी, तो जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है ऑफ अ सर्कल वो तो डायमीटर ही होगा, ऑब्वियसली सिंपल है। ओके नेक्स्ट चलो क्या दी? An arc is a dash when it ends are the ends of a diameter. हाँ, तो आर्क, एन आर्क मतलब देखो ये भी आर्क है ये भी आर्क है, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि एन आर्क इज अ ब्लैंक when its ends are ends of diameter, मतलब आर्क के जो एंड है, सपोज ये मेरा आर्क है उसका एंड है, तो ये दोनों एंड है, दे आर द एंड्स ऑफ डायमीटर आल्सो, मतलब ये मेरा से डायमीटर के पॉइंट है, तो ये वाला आर्क। ओके, तो दिस आर्क whose end are the ends of the diameter also is called Semicircle. सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल बन गया है ना, सिंपल। ओके चलो चलो नील भाई। Segment of a circle is the region between an arc and dash of the circle. Chord. क्या कॉर्ड? फिर से देखते हैं क्या है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो सेगमेंट मतलब तो ये सपोज ये माइनर सेगमेंट लेते हैं। ओके, तो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क, क्या बोला है? सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन, तो सर्कल का सेगमेंट किसे बोलेंगे? इट इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। यस, तो ये कॉर्ड है, तो कॉर्ड एंड आर्क के बीच का रीजन जो है दैट इज द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सर ऐसा जरूरी है कि कॉर्ड जो है वो स्ट्रेट ही होना चाहिए? हाँ जरूरी है, मतलब स्ट्रेट ना हो कि कैसा, मतलब तुम क्या बोलो? ये नहीं, उसको कॉर्ड नहीं बोलेंगे। कॉर्ड मतलब क्या? जिसके दोनों एंड्स सर्कल पे लाई करे। वो तो मैंने पहले ही बताया ना कि यहाँ पे ऐसे में बना दूं तो इसको कॉर्ड नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके दोनों पॉइंट सर्कल पे लाई नहीं कर रहे। कॉर्ड मतलब जिसके दोनों पॉइंट सर्कल पे लाई करे। इसका तो एक पॉइंट कर रहा है, दूसरा कहाँ कर रहा है? समझ में आ गया? पक्का आ गया ना? हाँ चलो, तो क्या आंसर आएगा? कॉर्ड। चलो नेक्स्ट पृथ्वी। A circle divides the plane on which it lies in dash parts. 3 parts. नहीं, यही हमने अभी देखा, वो 3 पार्ट्स। प्लेन है, प्लेन पे तुमने सर्कल बनाया तो टोटल कितने पार्ट्स हुए? प्लेन के ही 3 पार्ट्स हो गए, एक बाहर वाला, एक अंदर वाला और एक सर्कल इटसेल्फ। डन।
So 3 parts. Okay, चलो लावण्या. Line Next. segment joining the center to any point on the circle is radius of the circle. फिर से लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दी सेंटर, मतलब एक ऐसी लाइन जो सेंटर को ज्वाइन कर रही है टू एनी पॉइंट ऑफ दी सर्कल, मतलब सेंटर से सर्कल पे कोई भी पॉइंट इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल. ट्रू है. जैसे बोल रहे हैं वैसे तुम फिगर बनाते जाओ तो सही आंसर पता चलेगा. रट्टा मारने की ये नहीं है, वो थिंग नहीं है. ओके, तो ये ऐसी लाइन जिसका एक एंड पॉइंट उसका सेंटर हो और दूसरा एंड पॉइंट सर्कल पे हो. ओके, तो ये तो रेडियस हो गई, तो ट्रू है. नेक्स्ट चलो ख्याति. A circle has only finite number of equal chords. ओके, सर्कल हैज ओनली फाइनाइट, मतलब जिसको गिन सके हम 5, 10, 20 व्हाटएवर, उतनी ही कॉर्ड्स. इक्वल बोले, क्या बोले? इक्वल कॉर्ड्स बोला है. इक्वल कॉर्ड्स, सिर्फ कॉर्ड्स नहीं, इक्वल कॉर्ड्स फाइनाइट नंबर की ही होगी, मतलब 2 ही होगी या 1 ही होगी या 10 ही होगी, कुछ भी फाइनाइट नंबर होगा. तो वो ट्रू है या फॉल्स? क्या लग रहा है? फॉल्स लग रहा है. हाँ, बना सकते हैं equal. कितनी बना सकते हैं? वो तो पता नहीं. Sir, equal मतलब फाइनाइट बना सकते हैं, गिन सके उतनी बना सकते हैं, या गिन नहीं सके इनफाइनाइट बना सकते हैं? इनफाइनाइट बना सकते. इनफाइनाइट बना सकते. इनफाइनाइट बनाओ, चलो 2-3 बना के दिखाओ. कॉर्ड ना. हाँ, इक्वल कॉर्ड. हाँ, इक्वल कॉर्ड. इक्वल. हाँ, तो इक्वल वर्ड है अंदर, इक्वल कॉर्ड. इक्वल कॉर्ड नहीं बनेगी. ट्राई करना नहीं बनेगी. ट्राई करने में क्या लगता है? रुक जा. चल. सर्कल तेरा बनेगा. कोई बात नहीं, हम सब समझ रहे हैं. अरे सर्कल ये बन गए एक, ये भी बन गए. ये इक्वल ही हुई ना सर. सर्कल तो पूरा इक्वल होता है. अच्छा, हाँ 2 बन गए. चलो 2 डायमीटर बन गए. हाँ बनी है, नहीं गलत नहीं है, बनी है, कॉर्ड ही तो है. ये भी बन गई. और बनाने सब बन हाँ, जाएगा. ऐसे सारे बन जाएंगे. हाँ, बनती जाएगी. बनती ही जाएगी. मतलब इनफाइनाइट होगी, ये फॉल्स. यस, तो इनफाइनाइट बनेगी, तो ये फॉल्स हो गया. मुझे लगा नहीं बनेगी. देखो वैसे हम क्या सोचते हैं, कॉर्ड मतलब यहाँ बना दिया, तो हाँ, तो डायमीटर भी एक थोड़ी होता है. ओके, डायमीटर भी कितने ड्रॉ कर सकते हैं? लो, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, कितने हो सकते हैं? ओके, और वैसा ना करना हो तो भी देखो, जैसे कि ये सर्कल है, तो यहाँ से यहाँ की कॉर्ड से 2 सेंटीमीटर रखी है, 2 सेंटीमीटर की कॉर्ड है. फिर मैं यहाँ भी ऐसे 2 सेंटीमीटर की कॉर्ड रख रहा हूँ, फिर यहाँ से यहाँ भी 2 सेंटीमीटर की कॉर्ड. तो ऐसे तो जितनी बनानी हो बना सकते हैं. सो दैट इज फॉल्स. फाइनाइट नहीं होगी, इनफाइनाइट होगी. ओके, कौन बाकी है? किसका टर्न है? चलो, किसका टर्न है? जिसका हो बोलो. If a circle is divided into 3 equal आर्क 3 इक्वल आर्क्स. each is a major arc. अगर सर्कल को 3 इक्वल आर्क में डिवाइड कर दिया जाए, कितने? 3 इक्वल आर्क्स. 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर दिया जाए आर्क में. यस, आर्क में. तो फिर उसका क्या? ईच इज अ मेजर आर्क. सभी मेजर आर्क है, तो वो तो फॉल्स है. मेजर और माइनर 2 होते हैं भाई, यहाँ तो 3 बोल रहे हैं. ओके, तो एक्चुअली अगर करना चाहे तो कैसे? सपोज 2 पाई आर लिख सकते हैं हम. 2 पाई आर उसका पेरीमीटर. सो जैसे कि पूरा डिग्री कितना होता है? 360. तो पूरा 360 होता है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, सो से 120 हो सकता है. ओके, तो एक यहाँ पे, ये 90, और से यहाँ पे और यहाँ पे. तो देखो ये 120 हो गया, ये जितना होगा उतना ही होगा और ये उतना ही होगा. तीनों इक्वल हो गए. तो तीनों इक्वल है, तो मेजर कहाँ का? तो फॉल्स है. वैसे भी 3 बोले, 2 बोलते तो भी सोचते, 3 है यहाँ पर. चल, A chord of a circle which is twice as long as its radius is the diameter of the circle. अच्छा क्या बोल रहे हैं? अब कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सर्कल की कॉर्ड है. ओके, विच इज ट्वाइस, मतलब उसकी लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस, मतलब सर्कल का जो रेडियस है उसका डबल करे उतनी लेंथ है कॉर्ड की. ओके, इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल. तो क्या वो डायमीटर है सर्कल का? ट्रू, सही.
करिए, समझ में आई रहा है ना? ओके चलो। Sector is the region between the chord and its corresponding arc. सेक्टर इज अ रीजन, सपोज ये रहा सेक्टर, सो इट इज अ रीजन बिटवीन कॉर्ड तो है ही नहीं इसमें, इसमें हाँ तो false. इसमें तो कॉर्ड ही नहीं है, यस, तो फॉल्स। कॉर्ड एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, तो ये फॉल्स है। चलो इसका ट्रू बना के दिखाओ, तो उसको क्या बोलेंगे? सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, तो ये तो फॉल्स है। लेकिन अगर मुझे ऐसा बताओ कि कॉर्ड और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क मिलके क्या बनाएगा? सेक्टर नहीं बनाएगा। तुमने तो फॉल्स बोला अभी, तो सेक्टर नहीं बनाएगा तो क्या बनाएगा? सेगमेंट बनाएगा। सेक्टर कौन कौन कहा गया? कॉर्ड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, तो ये तो लिखा ही है ना, कॉर्ड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क क्या बनाएगा? सेगमेंट। ओके, सो से कॉर्ड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क सेगमेंट बनाएगा। ओके, लास्ट। सर्कल इज अ प्लेन फिगर। सर्कल इज अ प्लेन फिगर, ट्रू है, प्लेन है वो। प्लेन फिगर मतलब सर हाँ नहीं सर, क्रॉस में प्लेन फिगर मतलब जो हम एक ही प्लेन में ड्रॉ कर सके। जैसे कि ये सर्कल मैंने कौन से प्लेन में ड्रॉ किया है? सपोज मान लो कि दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और जेड ऐसे बाहर निकल रही है। हाँ, तो तीन वो है ना, 3 डायमेंशन, 1 2 और 3। जैसे ये बुक है, तो बुक का ये 1 डायमेंशन, ये 2nd डायमेंशन, लेकिन ये भी तो है, दैट इज द 3rd डायमेंशन। ये 1 ये 2, लेकिन ये देखो अंदर गया, ये यहाँ से अंदर गया। अगर तुम इसको ओरिजिन मानो तो ये लाइन अंदर जा रही है, अगर तुम इसको ओरिजिन मानो तो ये बाहर आ रही है। तो जेड एक्सिस मे बी गोइंग इनसाइड, मे बी गोइंग आउटसाइड द प्लेन। समझ में आया? तो कोई भी चीज हम ड्रॉ करते हैं तो वो कौन से प्लेन में करते हैं? 2 प्लेन में करते हैं, या तो एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, जो बोलना हो, तो हम प्लेन में ही करते हैं। तो सर्कल अभी हमने ड्रॉ किया तो इट इज अ प्लेन फिगर, प्लेन में ड्रॉ किया है तो प्लेन फिगर ही है। अरे तुम 3D भी ड्रॉ करो, जैसे तुम बोल दोगे कि सर ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है, फिर भी तुमने तो प्लेन में ड्रॉ किया है। ड्रॉ तो तुमने प्लेन में ही किया है ना, क्या ड्रॉ कर सकते हैं? प्लेन में ड्रॉ किया तो प्लेन मतलब 2D हो गया, तो क्या पेपर पर 3D ड्राइंग कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब तो इंस्टाग्राम का जमाना है इसलिए तुरंत हाँ बोल दिया। लेकिन हमारी जैसी जियोमेट्री जो हम पढ़ रहे हैं, वैसी जियोमेट्री भी बनती है 3D। जैसे हम वो क्यूब नहीं बनाते, सपोज ये स्क्वायर है तो हम ऐसे स्क्वायर बनाते हैं ना, वो क्यूब। समझ में आया? हाँ, तो ये हम क्यूब बनाते हैं ना, तो इट इज अ 3D फिगर, प्लेन पे ही। यस, समझ में आ गया? तो एक एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट। दूसरी स्टार्ट करते हैं, इजी था क्या? दूसरी स्टार्ट कर तो करनी है ना, तो बस हो गया पढ़ाई ऐसा। ओ वाह, ये शब्द भी नहीं बोला, बोला ये मैं बोला चल दे सकते हैं। एक जिराफ का मेरा तू जिराफ का तेरे को क्या नींबू मार देगा मेरा तो ना ओए अकबर का सेनापति के मार देगा यार मारने वाला कैसे मारा पाकिस्तानी वो मुगल साम्राज्य मुगल आजम मुगल आजम हमारा मोदी को आजकल जेल का बहुत जगह वो देखा ना वो अभी तक पता है कांग्रेस में बिजनेस वाला नहीं हो कॉम्प्लेक्स इसके बाद चलो किधर सर? हाँ किधर जाना? भाई जाना है। किसकी तेरी? यहाँ पर चलो सो आगे, सो 10.1 ओवर।
नेक्स्ट, हाँ चलो थियरम देखते हैं। पेज नंबर 172, पेज नंबर 172। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, मतलब सर्कल के दो इक्वल कॉर्ड्स है, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो कॉर्ड है वो सेंटर पे एंगल बनाएगा, जैसे कहाँ गया, सब रब कर दिया। कॉर्ड है वो सर्कल पे एंगल तो बना सकता है, तो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर दो कॉर्ड है, दो डिफरेंट लेंथ के, सॉरी इक्वल लेंथ के दो अलग अलग कॉर्ड है, वो सर्कल पे जो एंगल बनाएंगे वो एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ये थियरम है। ओके चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि ये हमारा से सर्कल है और सर्कल में ये रहा हमारा O, से दिस इज माय वन कॉर्ड एंड दिस इज माय अनदर कॉर्ड, जो सेम है ऐसा मान लो, मैंने मेजर करके नहीं ड्रॉ किया। ये दोनों कॉर्ड है और इक्वल लेंथ है, मतलब AB इज इक्वल टू CD। क्यों? क्योंकि इक्वल लेंथ के दिया हुआ है। तो प्रूव क्या करना है कि ये इक्वल लेंथ के कॉर्ड जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेंगे, मतलब इसको एंगल सबटेंड करवाओ चलो। तो ये सबटेंड किया एंगल, तो कौन सा एंगल बना, एंगल AOB, एंड यहां से भी एंगल सबटेंड करवाओ, सो COD। तो एंगल COD विल बी इक्वल, ये तो प्रूव करना है, दिस इज टू प्रूव, ये प्रूव करना है हमें, एंड दिस इज गिवन, ये गिवन है कि AB और CD इक्वल है, और हमें प्रूव क्या करना है कि AOB वाला एंगल और COD वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। ये थियरम है, पूछा जा सकता है शायद। तो क्या है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, हमें दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, बात खत्म। बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ट्रायंगल चैप्टर हमने कर लिया है। बीच में भी बन रहा है ये वाला, हाँ बीच में भी बन रहा है, बट हम वो नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि बीच में एक लाइन नहीं है, दो लाइन है, तीसरी लाइन नहीं है, तीसरा तो आर्क है। ओके तो हम ये दो लेंगे। और वैसे भी हमें तो क्या प्रूव करना है, जो दो कॉर्ड बना रही है, ये तो कॉर्ड है नहीं, ये तो आर्क है, दो कॉर्ड तो ये रही, वो जो एंगल बना रही है वो इक्वल होने चाहिए। अंडरस्टूड? पक्का? चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो हम बोल सकते हैं बाय CPCT, तीनों एंगल सेम और तीनों साइड भी सेम, CPCT। ओके तो हाँ चलो, सबसे पहले तो AB इज इक्वल टू CD है, दैट इज गिवन। ओके और कुछ, AO इज इक्वल टू CO, यस। कैसे? रेडियस है, यस। सो AO इज इक्वल टू CO और OC व्हाटएवर, सो दैट इज व्हाट, रेडियस। रेडियस का प्लूरल लिखना हो तो रेडी लिख लें, हाँ रेडी। ओके रेडी ऑफ अ सेम सर्कल लो, अरे एक ही तो सर्कल है। ओके डन। क्या क्या लिया हमने, AO और ये लिया, ये भी इक्वल है, आवाज नहीं, ये भी इक्वल है। दक्ष इधर आ जाओ, दक्ष इधर आ जाओ, देखो चलो कहाँ गए, ये देखो OB और OD, तो OB और OD वो भी सेम होंगे, क्यों, वो भी रेडी है। ओके सो ये तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। ट्राइंगल AOB is congruent to triangle COD, पृथ्वी, by which condition? CPCT तो अभी लगाएंगे आगे, बोर्ड पे ही लिखा है।
सर हाँ साइड साइड, कौन सी साइड? ये वाली नहीं, साइड। साइड साइड साइड। वेरी गुड। सर्कल। देखो सो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन है ना, तीनों साइड ही तो है। तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंट कंडीशन, दोस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है देन बाय CPCT उसके सारे साइड और सारे एंगल भी सेम होंगे। सो वी कैन राइट AOB इज इक्वल्स टू COD। सिंपल था, प्रूव हो गया। हैंड्स प्रूव। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। ओके, इजी था, राइट? चलो सेकंड नंबर देखते हैं, थियरम 10.2। अभी मैं फिगर बनाऊं क्या? चलो बना दूंगा, पहले देखते तो है। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स, फिर से ध्यान से, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। भाई उल्टा है, ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं। दिस इज गिवन। अब ये क्या है? गिवन है कि एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर आर इक्वल। तो प्रूव क्या करना है? प्रूव हमें ये करना है कि दोनों कॉर्ड इक्वल होगी। इसमें क्या था? इक्वल कॉर्ड दी हुई थी और एंगल इक्वल प्रूव करने थे। इसमें दिया हुआ है एंगल इक्वल है, प्रूव करो कि ये जो है क्या कॉर्ड, वो दोनों कॉर्ड क्या होगी? इक्वल होगी, वो प्रूव करना है। ओके चलो देखते हैं। फिगर तो ऐसी ही बनेगी, फिगर ऐसी बना दी, लेकिन अभी हमारा, अब मैं यहाँ अलग से करता हूँ। सो हमारा से गिवन क्या है? गिवन है हमारा एंगल सबटेंडेड इक्वल है, तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD एंड टू प्रूव क्या है? AB is equal to C. यस, AB और CD को सेम प्रूव करना है। देन नेक्स्ट बस प्रूव करो और क्या। हाँ, तो कैसे प्रूव करेंगे? यही दो ट्रायंगल ले लेंगे। ये दो ट्रायंगल में अगेन मैं तो जो पता है वो लिख ही दूंगा, दैट इज OA इज इक्वल्स टू OC। क्यों? रेडी। देन मैं ये भी लिख दूंगा, ये तो गिवन है मुझे। अब एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, दोनों एंगल भी इक्वल है। ओके, कहाँ गया AO वाला? ये रहा, ये और ये इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल। क्यों? गिवन है। ये साइड 1 2 3 1 2 3 दैट इज DO इज इक्वल्स टू DO, ये भी इक्वल है। क्यों? रेडी, खत्म। सो बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्यों? कौन सी कंडीशन? SAS साइड एंगल साइड। So therefore triangle AOB and COD are congruent, और अगर congruent है तो by CPCT हम लिख देंगे क्या कि AB is equals to CD। Proved। सिंपल, सिंपल था। आ गया, डन। ओके, सो 10.2 भी हो जाएगी। ये तो जो हमने ये थियरम प्रूव की है उसी पे से 10.2 है। कर लोगे? देख लो पहले, फिर बताओ कर लोगे। अगर नहीं हो पा रहा तो मैं अभी करवा देता हूँ। देखो पहले पढ़ो और फिर सोचो कि तुमसे होगा। थियरम 10.1 और 10.2 का ही यूज करना है। हो जाएगा। सेम ही है। यस, जैसे ये दोनों थियरम सेम जैसे ही थे, उसका जैसा ही है न्यूमेरिकल भी। हो जाएगा। देखो ख्याति, निर्भय, पृथ्वी, हो जाएगा। हो जाएगा, सेम ही है, थियरम ही है वो। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं 10.3 के लिए। हाँ आज ही खत्म करते हैं।
पे 10.5 करते हैं। निर्भय मजा आई साइंस सिटी। अरे बहुत मुझे पता है क्या बोल रहे हो। बता रहा हूँ, स्टोरी बता रहा हूँ। निर्भय को ज्यादा ही मजा आई। क्यों ऐसा क्यों? नहीं सर, वो सब तो देखने में तो सबके लिए अच्छा होगा ना। अच्छा फ्रेंड्स भी थे ना इसलिए। ओके समझ गया। मुझे फ्रेंड से इसीलिए बोला ना। ऐसे करके बोला था। ठीक है चलो 10.3 ओ भाई अच्छा 10.3 क्या बोल रहे हैं? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कहां पर? टू अ कॉर्ड। कॉर्ड है उसके ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। बाइसेक्ट द कॉर्ड। बाइसेक्ट मतलब ये तो पढ़ा दिया है। इक्वल साइड में काटना। करेक्ट, इक्वल साइज में काट देना। करेक्ट। तुम लोगों को ठंडी लग रही है या गर्मी लग रही है? गर्मी गर्मी लग रही है ना? हाँ मुझे भी गर्मी लग रही है। हाँ हाँ तो भाई क्या बोल रहे थे दिशा बताओ। मतलब बाइसेक्ट मतलब तो काटना है। हाँ काटना मतलब एंगल बाइसेक्ट करे तो एंगल को इक्वल एंगल में डिवाइड करना। मतलब 60 एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो 30-30, और अगर साइड को बाइसेक्ट कर रहा है तो सपोज 10 सेंटीमीटर की लाइन है उसको बाइसेक्ट कर रहे हैं तो 5-5, मतलब आधा आधा इन शॉर्ट। ओके तो क्या बोल रहे हैं, हमारा ये एक सर्कल है, सर्कल का एक सेंटर है और हमारी एक कॉर्ड भी है। तो सेंटर से सर्कल, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करे तो चलो कर देते हैं पहले। और ये हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो मैं बोल देता हूं कि ये 90 डिग्री है। क्यों भाई, मैंने ही बनाया है। ओके सो से ये मेरी कॉर्ड है AB एंड दिस टू आर दी 90 डिग्री। ओके ये भी कनेक्ट कर ही दूं, रेडियस तो है, OA तो रेडियस है और OB भी क्या है, रेडियस है। तो गिवन क्या है मेरा, गिवन क्या है कि अगर O, ये इसका नाम दो, OM इज परपेंडिकुलर टू AB है, ये गिवन है, ये हमने ड्रॉ किया है कंस्ट्रक्शन। OM इज परपेंडिकुलर टू AB मतलब 90 डिग्री। तो हमें प्रूव करना है कि वो बाइसेक्ट करेगा। तो टू प्रूव, तेल निकल गया मार्कर का। AM is equal to BM करना। AM is equals to BM करना। AM is equal, हाँ तेल डालता हूँ मैं। AM is equals to तेरे को सिल्वर डाला है। BM, ये प्रूव करना है। AM is equals to BM प्रूव करना है। क्यों? क्योंकि अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट प्रूव हो जाएगा। ओके चलो वही दो ट्राइंगल को बनाते हैं कॉन्ग्रुएंट। हाँ तो OM is equal to OM is equals to OM common। कॉमन, यस। सो OM is equal to MO लिख दो, हाँ बिकॉज कॉमन साइड। देन AO और OB, हाँ OA और OB भी कॉमन है, सॉरी दे आर दी रेडी। ओके और कुछ 90 डिग्री 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है, ये भी और ये भी। सो आई विल राइट एंगल OMA इज इक्वल्स टू एंगल OMB। आवाज मत किया करो। हाँ तो ये इक्वल है, क्यों भाई, हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो हो गए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। कौन सी कंडीशन से? AS ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं है। एंगल साइड ASA, हाँ वो है, लेकिन सीक्वेंस यही रहनी चाहिए, ASA सीक्वेंस वैसे ही रहनी चाहिए। सर आपने गलत लिखा है। नहीं मैंने गलत लिखा है, नहीं मैं तो बना दूंगा, तुम बताओ। यहाँ पे सीक्वेंस ये रहनी चाहिए, यहाँ पर नहीं, फिगर में सीक्वेंस वो रहनी चाहिए। तो कौन सा दो एंगल, दो तो साइड है, साइड एंगल साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे। तो लेकिन ये लाइन में होना चाहिए, पहले साइड फिर एंगल फिर साइड। तो ये तो मैं बीच में लिख दूंगा,
उससे साइड एंगल साइड नहीं होता, यहाँ पर साइड एंगल साइड होना चाहिए। तो पहले तुम बोलो, मैं ये पहला नंबर दे दूं इसको, तो ये साइड, ये एंगल बीच में 2 और ये 3। अब 1 2 3 वहां पे लाइन में आ रहे हैं, देखो OM पहले आया, फिर सेकंड नंबर 90 डिग्री, तो आ गया ये सर आ गया 90 डिग्री सेकंड। और थर्ड नंबर OA, ले लो, रिवर्स गया, नहीं आया, नहीं आया, इसलिए मैंने नहीं बोला था। क्या आया? OM आया, फिर एंगल भी आ गया, फिर साइड ये आनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं आई, OA आई, तो सर तो साइड एंगल साइड नहीं है। वो प्रूव कर RHS, यस, वाह, ओके 7 करोड़। ओके, तो ये RHS है, राइट एंगल है 90 डिग्री, हाइपोटेनियस कहाँ है? हाइपोटेनियस दिखाओ, वो AOB, ये हाइपोटेनियस, ये है मेरा हाइपोटेनियस। ओके, तो रेडियस सॉरी राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड एनी वन साइड है ना, एनी वन साइड, ये दोनों में कॉमन ही है। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो बस सारे साइड बाई CPCT corresponding parts of congruent triangles, AM is equals to BN, सिंपल। बस SAS, SSS, RHS ये यूज करते करते ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करते रहो, तो हम सर्कल पढ़ रहे हैं या ट्रायंगल पढ़ रहे हैं? चलो नेक्स्ट, इसका उल्टा, वही है उसका उल्टा। 10.4 द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, लाइन बनानी है सर्कल के सेंटर से टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। अब 90 डिग्री नहीं बना रहे हम बाइसेक्ट कर रहे हैं, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। उल्टाइए, गिवन क्या है? OM perpendicular to AB, नहीं, वो गिवन नहीं है, वो तो प्रूव करना है, परपेंडिकुलर तो प्रूव करना है। हमें गिवन है कि बाइसेक्ट कर रहा है, AM is equal सो हमें गिवन है AM is equal to BM and we have to prove, हाँ पेज में मिल रहा 174, मतलब? मिल गया मिल गया, हाथ में था, है ना? तो ये हमें गिवन है, और OM परपेंडिकुलर टू AB बताना है, फिगर यही बना सकते हैं हम। तो मेरा सेंटर फिर से हाँ पढ़ते हैं, कहाँ गया? द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, ये कॉर्ड है पूरी AB, उसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब AM इज इक्वल टू BM दिया हुआ है, और ये जो लाइन ड्रॉ की वो परपेंडिकुलर होगी, तो आई हैव टू प्रूव दिस इज, ये प्रूव करो। ये प्रूव करना मतलब क्या? ये 90 डिग्री प्रूव करना मीनिंग क्या होता है कि एंगल OMA इक्वल्स टू एंगल OMB इज इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है? 90 डिग्री प्रूव करना है। डन? चलो सेम मेथड से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोनों ट्रायंगल ले लिए, ये गिवन है AMBM, कहाँ गया AMBM, तो साइड गिवन है, एक साइड कॉमन हो गई, AM इज इक्वल्स टू BM, एक रेडियस ले लो तो दूसरी साइड आ गई OA इज इक्वल्स टू OB, ओके, और तीसरी तो है ही कॉमन, OM इज इक्वल्स टू M। चलो साइड हाँ, तो ये तो कॉमन ही है, तो साइड, तो भाई साइड दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों 90 डिग्री लिख दो इक्वली। हाँ, इक्वल प्रूव हुए यहाँ पर, तो हमने ये प्रूव कर दिया बाय कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो हमने ये प्रूव किया, लेकिन वो 90 डिग्री है वो प्रूव नहीं किया हमने, वो कैसे करेंगे? ओ करेक्ट, लीनियर पेयर, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो हम बोलेंगे एंगल AMO प्लस एंगल OMB इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों मिला के 180 बनेंगे।
अब हमने प्रूव कर दिया है दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो मैं दोनों में से एक लिख लो, ट्वाइस ऑफ एंगल OMB इज इक्वल टू 180, सो एंगल OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ लिख लेना सिंपल डन। ओके तो थ्योरम 10.4 भी हो गया। नहीं बस कहाँ, नहीं वैसे भी 5 है, पूरी नहीं होगी। 6 है कौन हमारे वो लागे नहीं नहीं लगाया भाई एक्स्ट्रा ग्लो वो बोल रहा है चलो ध्यान से। नेक्स्ट थ्योरम 10.5, कीप क्वाइट क्लास 10। There is one and only one circle passing through 3 given non-collinear points। ये थ्योरम प्रूव करने की जरूरत है ही नहीं। ओके वो डायरेक्टली बता रहा है, क्या बता रहा है पहले समझो क्या बता रहा है। There is one and only one circle passing through 3 given non-collinear points। सबसे पहले मुझे बताओ non-collinear points मतलब क्या, कोलिनियर मतलब क्या वो बताओ। लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन। हाँ लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में ही तीनों पॉइंट है, तो कोलिनियर मतलब जो लाइन में ना हो। नहीं जो लाइन में हो सर कोलिनियर और लीनियर दोनों एक ही है, मतलब लाइन में हो। हाँ तीनों लाइन में कोलिनियर भी और लीनियर भी। यहाँ पे नॉन कोलिनियर नॉन कोलिनियर ट्रायंगल हो सकता है। हाँ ये कौन से है, नॉन कॉलिनियर, ये नॉन कोलिनियर है। यस मैं तो कोलिनियर और लीनियर की बात कर रहा था, तो सीधा ये दोनों इक्वल ही है। सो लीनियर मतलब क्या, तीनों एक लाइन में। कोलिनियर मतलब क्या, दो तीनों एक ही लाइन में। नॉन कोलिनियर और नॉन लीनियर मतलब एक लाइन में ना हो वैसे। तो अगर एक लाइन में ना हो वैसे 3 पॉइंट हो, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। मतलब कि मैंने ये यहाँ, अब मैं सर्कल बनाऊंगा नहीं तो बहुत ही बकवास बनेगा, तो ये एक नहीं ना ही बोल रहा है। ओके देखो सपोज ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, तो ये 3 पॉइंट में से पास होता हुआ सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल बना सकते हैं, एक से ज्यादा सर्कल बना नहीं सकते। मतलब कि यहाँ से एक भी नहीं बनेगा मेरे से, तो वो बन गया, तो ये एक ही बन सकता है। ओके लेकिन अभी मैं ऐसा सोचूं कि इसके अलावा कोई दूसरा बनाऊं, तो ऐसे बनाता ये ऐसा कुछ कभी नहीं बनेगा। ओके ऐसे बना सकते हैं, बनाओ। मतलब इसी पॉइंट से बना। हाँ ये 3 पॉइंट में से पास होना चाहिए। ये तो समस्या है। मतलब बनेगा, लेकिन वो बनेगा वो भी उसके ऊपर ही होगा। मतलब यहाँ से पास होता हुआ मैं अगर यहाँ पे ज्वाइन करूँ, ऐसे कहीं पे ज्वाइन करूंगा, ऐसे छोटा बड़ा, तो नहीं होगा, उसके ऊपर ही होगा। ये 1 2 और 3 तीनों से पास होता हुआ, सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट से पास हो। 3 नॉन कोलिनियर, लीनियर नहीं। अच्छा 2 लीनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर से ट्रायंगल बन सकता है। चलो 2 लीनियर पॉइंट है, 2 लीनियर, लीनियर, उसमें से पास होता हुआ सर्कल बन सकता है। सेमी सर्कल नहीं सर्कल बन सकता है, सोचो। बन सकता है बोल रहा है पृथ्वी, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। 2 लीनियर पॉइंट्स में से पास होता हुआ सर्कल बन सकता है। अरे क्यों नहीं बनेगा, बनेगा। Nothing is impossible. नहीं ये इम्पॉसिबल है। अब ये 3 में से ज्यादा नहीं पास होगा, ये ऐसे दूसरा नहीं बनेगा, ये इम्पॉसिबल है। हाँ तो बनेगा, कैसे बनेगा पृथ्वी, ना चलेगा। बोलो बोलो। इसमें शर्मा क्या है? सर
ऐसे बनेगा, ऐसे कुछ डायमीटर। अरे दो पॉइंट है जो डायमीटर के पॉइंट है, उसमें से पास होता हुआ तो बनेगा, दो में से तो बनेगा ही, तीन में से भी बनेगा, एक बनेगा, एक ही बनेगा। अच्छा, दो पॉइंट में से पास होते हुए कितने बनेंगे? एक ही बनेगा। दो बनेंगे, तीन बनेंगे। सर एक सेकंड, हाँ बनाओ ट्राई करो। सर 2 पॉइंट में से बना देंगे साहब। बनेंगे, वही 2 पॉइंट में से पास होते हुए सर एक ही बनेगा। वही 2 मतलब पॉइंट, यूज होने चाहिए। हाँ वो दोनों पॉइंट यूज होने चाहिए, और वही दोनों, हाँ फिर नेक्स्ट टाइम दूसरे दो नहीं, वही दो। सर तो एक ही बनेगा। एक ही बनेगा। तो 2 पॉइंट में से भी एक ही बनेगा, 3 पॉइंट में से भी एक ही बनेगा। 1 पॉइंट में से कितने बनेंगे? बहुत सारे नहीं बनेंगे। 1 पॉइंट में से पास होते हुए कितने सर्कल बनेंगे? 0, 1 बनेगा, 0 बनेगा, इनफाइनाइट। नया आंसर इनफाइनाइट। एक पर ताला लगा दे। एक पर ताला। बोलो चलो मस्ती में। बोलना दिशा कितने बनेंगे? 1 पॉइंट में से पास होते हुए सर्कल, एक पॉइंट, एक ही पॉइंट में से 0, 1, 2 क्या थी? 0। पृथ्वी 1। तो सारे आंसर गलत है, वो बीच वाला आंसर सही था, इनफाइनाइट। ये मेरा एक पॉइंट है, ये पॉइंट में से पास होते हुए तो मैं कितने सर्कल बना सकता हूँ? ये एक बना दिया, ये ऐसे दूसरा बना दिया, ऐसे इंटरसेक्ट चलेंगे। इंटरसेक्ट कितने बना? तुम्हारा पॉइंट में से पास होते होना चाहिए, वो तो यहाँ भी चलेगा तुम्हारे। ये आपने नहीं बताया। क्या? अरे जो 3 के लिए रूल है वही 1 के लिए रूल है। जो 3 के लिए रूल है वही 1 के लिए है। 1 पॉइंट में से कितने बनेंगे? इनफाइनाइट। 2 पॉइंट में से 1, 3 पॉइंट में से 1। ओके, 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से पास होते हुए सर्कल कितने बनेंगे? 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, और वो चारों में से सर्कल पास हो रहा है। वैसे कितने सर्कल बनाए जाते हैं? बनाए जा सकते हैं 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट है। एक बनाया जा सकता है। हाँ एक बन जाएगा। सर क्वांटिटेटिव नहीं, सर्कल बनाए। सर्कल देखो तुम्हें है ना, सेंटेंस को ठीक तरह से सुनना है, और अगर पेपर में देख रहे हो तो समझना है कि क्या कहना चाह रहे। 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, उसमें से पास होता हुआ कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? चलो मैं ऐसा बोलूं, एक ड्रॉ कर सकते हैं। चलो मैं ऐसा बोलूं, ये हमारा ये है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये 4 पॉइंट में से पास होता हुआ सर्कल बनेगा या नहीं बनेगा? तो आंसर 1 आ जाएगा। 1 करेक्ट? गलत। मैंने क्या बोला? 4 नॉन कोलिनियर। अभी ये दोनों तो एक ही लाइन में है, देखो ये दोनों भी एक ही लाइन में है। नॉन कोलिनियर लाइन में नहीं होने चाहिए, तो नहीं बन सकते, 1 भी नहीं, 0। चारों नॉन कोलिनियर पॉइंट होने चाहिए। पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन लाइन में नहीं हो सकते। बनाओ। नॉन कोलिनियर पॉइंट। वही तो समझ में आ गया। ओके, सो ये हमारा थियरम 10.5 है कि अगर देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, के 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो, उसमें से पास होता हुआ सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल बनेगा।
अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर 10.3 तुम ट्राई करना। ओके क्या बोल रहे हैं? एग्जांपल देखो, गिवन एन आर्क, यहाँ ध्यान दो, गिवन एन आर्क, एक आर्क दिया हुआ है, कंप्लीट दी सर्कल, बस खत्म न्यूमेरिकल। आर्क दिया हुआ है और कंप्लीट करो सर्कल को। देखो ऐसे भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, हम सोचेंगे अरे आर्क दिया है तो सर्कल कैसे कंप्लीट करें, राउंडेड से, लेकिन रेडियस कहाँ है तुम्हारे पास, सेंटर ही नहीं है, सेंटर ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये दिया हुआ है कि ये लो आर्क, करो सर्कल कंप्लीट। नहीं ऐसे बना दूं, लेकिन सेंटर कहाँ है, सर्कल से बनाओगे कहाँ रखोगे इसको? सपोज तुमने यहाँ से ये एक पॉइंट में आ गया, फिर यहाँ कितना, इतना 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 कितना, समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है। ओके लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है। ओके चलो देखो कैसे बनाते हैं बताता हूँ। सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करने के लिए तुम्हारे पास सेंटर होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास सेंटर है नहीं, तो पहले तो सेंटर फाइंड करना पड़ेगा। सेंटर फाइंड करने का एक मेथड दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। दो कॉर्ड बना दो, क्या बना दो, कॉर्ड। जैसे मैंने यहाँ एक कॉर्ड बना दी और ये एक दूसरी कॉर्ड बन जाए, डन? समझ में आया? दो कॉर्ड बनाई ऑफ एनी लेंथ, कोई भी लेंथ की दो कॉर्ड बनाई। अब क्या करना है, राउंडर लेना है, सर्कल लेना है, और देखो एक पॉइंट में यहां रख रहा हूं, और ये जो डिस्टेंस है, ये कॉर्ड का जो लेंथ है, वो लेंथ जितना, मतलब कि कॉर्ड की जो आधी लेंथ है ये, अरे वो तुम्हें इसमें भी आ गया था ना, 90 डिग्री ड्रॉ करना है, तो पता है ये एक लाइन है, ये पॉइंट में से मुझे 90 डिग्री ड्रॉ करना है विदाउट प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर का यूज किए बिना, सर्कल से। कैसे करेंगे, आता है, याद है किसी को? ये लाइन है, ये पॉइंट है, पॉइंट में से पास होता हुआ एक मुझे खड़ी लाइन ऐसे परपेंडिकुलर बनाना है, बट प्रोटेक्टर का यूज नहीं करना है। कैसे करेंगे खुशी? तो पहले कोई भी एंगल लेके बना देंगे, जितना उसमें लिया हुआ उतना ही इस पॉइंट लास्ट पॉइंट से अपने उसी आर्क बनाएंगे, उसी आर्क में वही डिस्टेंस का दूसरे आर्क बनाएंगे, उस आर्क से ऊपर इस वाले आर्क से ऊपर। हाँ देखो कैसे बनाएंगे बताता हूँ, यहाँ ध्यान दो निर्भय, नहीं हाँ देखो। सो ये देखो लाइन, कश्यप इधर देखो, आवाज नहीं, समझना नहीं है अभी मत समझो, इधर देखो। सो ये 9 का समझो, ये नहीं आता होगा, देखो हाँ। तो ये हमारी लाइन है, ओके ये लाइन है। अभी ये पॉइंट से मुझे परपेंडिकुलर खींचना है विदाउट द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, विद द हेल्प ऑफ सर्कल। तो ये जितनी लेंथ है ये आधी है, ओके तो जितनी हो इतनी, सपोज ये टोटल 10 सेंटीमीटर है टोटल, तो मुझे आधी से ज्यादा लेनी है रेडियस, आधी से ज्यादा मतलब ये 10 है तो मैं 6 सेंटीमीटर ले सकता हूँ, 7 ले सकता हूँ, 5 से ज्यादा जो लेना वो ले सकते हैं, मैं 10 भी ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पॉइंट रखा, ये रेडियस है, आधा है ये, लेकिन आधा से ज्यादा लूंगा, आधा से ज्यादा जितना लेना होगा। तो यहाँ से मैंने सपोज 6 ले लिया है, कंफर्म कि 6 सेंटीमीटर रेडियस ली है, यहाँ पॉइंट रखा हुआ है और यहाँ पे ऐसे आर्क लगाया है, हाँ सही। ओके फिर वही रेडियस, अब हिलाना नहीं है, अब यहाँ पे मेरा सेंटर रख दिया और यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर का ऐसे आर्क लगा दिया। ये दोनों जहाँ मीट करेंगे दैट विल बी, यहाँ मीट करेंगे, ओके तो दैट विल बी 90 डिग्री, खत्म। ओके समझ में आया? नीचे बनाना हो तो नीचे भी वैसे ही बना सकते हैं कि ये आधा डिस्टेंस है, उससे ज्यादा ले लो, यहाँ पे आर्क बनाओ, उतना ही यहाँ से आर्क बनाओ, ऐसे दोनों जहाँ मीट कर रहे हैं वो पॉइंट से वहां मीट करवा दो, तो ये 90 डिग्री बनेगा। समझ में आया? तो सेम दिस वे, ऐसे ही ये तुम्हारा कॉर्ड है और ये कॉर्ड है तुम्हारा, अब तुम्हें 90 डिग्री बनाना है, ये कॉर्ड का ये 90 डिग्री बना, तो वैसे ही ये लाइन का 90 डिग्री बनाना है। तो मैं ये लिया, इससे आधे से थोड़ा ज्यादा लिया, यहाँ आर्क लगाया, यहाँ आर्क लगाया, दोनों जहाँ मीट कर रहे हैं वहां पे लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन ड्रॉ कर दी,
ये कैसे ड्रॉ की, दिस इज 90 डिग्री, ये तो आ गया ड्रॉ करना कैसे 90 डिग्री ड्रॉ करना। सेम वे यहाँ पर भी वैसा किया, सो से दिस इज 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री। ये दोनों लाइन जहां मीट करेगी दैट विल बी योर सेंटर। खत्म हो गया। यहां से ये तो तुम्हारा आर्क है, ये तो आर्क है, तो ये डिस्टेंस ले लो, ये तो रेडियस होगा ना, ये रेडियस है, तो ये सेंटर रेडियस ऐसे डन। समझ में आया। करना क्या है, पहले तो हमने सेंटर फाइंड किया। सेंटर कैसे फाइंड किया, हमने दोनों कॉर्ड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दोनों कॉर्ड से क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और दोनों परपेंडिकुलर जहां मीट कर रहे हैं दैट विल बी आवर सेंटर। अंडरस्टूड, समझ में आया। तो वैसे ही न्यूमेरिकल 1 है, और अभी 10.3 और 10.2 मतलब टोटल 5 न्यूमेरिकल है, वो तुम्हें करके आने हैं। 10.2 के 2 और 10.3 के 3। ओके, तो ये करके आना, आज इतना रखते हैं। किसका, 10.3 का। सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, तुम्हारे पास सर्कल ऑलरेडी गिवन है, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर। अच्छा, सर्कल ऑलरेडी गिवन है, मतलब तुम्हें ऐसे जैसे ये बैंगल पहनते हैं तो ऐसे करके सर्कल बना के दिया हुआ है। अब बोल रहे इसका सेंटर बना के दिखाओ, सेंटर बना के दिखाओ। कैसे बनाएंगे, यही मेथड, 2 कॉर्ड बना दो कोई भी लेंथ की, वहां से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, जहां मीट करे वो मेरा सेंटर, दैट्स इट। तो डिलीट हो तो भी यही मेथड है, कुछ है नहीं। ओके, आज इतना रखते हैं। सर आप